हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली आईआईटी जैम 2024 एग्जाम देने जो स्टूडेंट्स जा रहे हो, ये वीडियो केवल उनके लिए है। ठीक है, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अभी एग्जाम में जाने से पहले हमारे पास रिवीजन करने लायक मैक्सिमम मैं यदि बात करें हमारे पास 4 दिन है। तो ये 4 दिन में हमें कौन कौन से टॉपिक को रिवीजन करते टाइम पे छोड़ना नहीं है, ताकि वो टॉपिक स्किप ना हो जाए। हम वो टॉपिक को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं शुरू में ही बता देते हैं, रिवीजन तुम्हें पूरा ही करना है, तुम्हें कंप्लीट टॉपिक को ही रिवीजन करना है। कंप्लीट जो मॉड्यूल है, मैं यदि रियल की बात करें, रियल का जो कंप्लीट मॉड्यूल है, मैं यदि लिनियर की बात करें या मॉडर्न की बात करें, वो तुम्हें कंप्लीट ही तुम्हें रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन करते टाइम पे होते क्या है कि कुछ हॉट रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो रिवीजन करते टाइम पे स्किप हो जाता है हमसे, है कि नहीं? होता है ना, ये स्टूडेंट से हमें आके बताते हैं। तो इसीलिए वो टॉपिक यदि स्किप ना हो जाए, इसीलिए हमने कुछ हॉट रिलेटेड टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले जब तुम रिवीजन करोगे वो टॉपिक तुमसे स्किप ना हो जाए। मैं शुरू से लेके शुरू करते हैं। देखो, मैं यदि बात करें रियल में मैं यदि शुरू से ही शुरू करें तो मैं शुरू करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से। देखो, सीक्वेंस में तुम्हें कंप्लीट टॉपिक को ही रिवीजन करना है। जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि तुम्हें रिवीजन कंप्लीट ही करना है, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें छोड़ना नहीं। तो पहले हम बात करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस को लेके। तो फिबोनाची सीक्वेंस का जो भी प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन के टाइम पे इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? फिबोनाची सीक्वेंस, उसके बाद उसका गोल्डन रेशियो, ठीक है, ये सब चीजें को तुम्हें छोड़ना नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? फिबोनाची सीक्वेंस के बाद तुम चले जाओ रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन पूछने का संभावना है। रिकरेंस रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सब जगह से ना क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा संभावना है। तो फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो, रिकरेंस रिलेशन, ये सब टॉपिक को तुम्हें छोड़ना नहीं है। बात करते हैं वायलिस इंटीग्रेशन। देखो, वायलिस इंटीग्रेशन जो है, तुम अभी ये बोल सकते हो वायलिस इंटीग्रेशन जो है तो क्लास 12 का है, हम जैम में क्यों इसको करें? देखो, इसको करना है तुम्हें, इसको करना है क्योंकि वायलिस इंटीग्रेशन का जो तुम्हारे पास इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से सीधा क्वेश्चन सीक्वेंस पे पूछते हैं, सीधा क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी करवा के रखे हैं, और मैंने अपने क्लास में भी मैंने करवा के रखे हैं। वायलिस इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछ सकते। एक सीक्वेंस बना दिया, wn इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to the power n x dx। अभी ये सीक्वेंस जो है, मोनोटोन, इंक्रीज, डिक्रीज, कन्वर्जन, कुछ भी पूछ सकता है। और इसको करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? वायलिस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसका हाथ पकड़ना है, तो ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाएगा। तो इसीलिए वायलिस इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूलास है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको एक बार रिकॉल करना ही है। इज इट ओके? चलो, अभी देखो, यहाँ पे मैं जो सीक्वेंस की बात कर रहे, वायलिस इंटीग्रेशन बता दिया, उसको तुम्हारे सैंडविच थ्योरम तो तुम्हें पढ़ना ही, तो तुम्हें पढ़ोगी। फिबोनाची बता दिया, फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अभी सब सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा ना नोट कर लेना, ठीक है? इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना इसके बारे में, जो भी तुम्हें नॉलेज है। फिर देखो रीमैन्स थ्योरम, ठीक है, मैं सीक्वेंस में बात कर रहा है। स्टोल्स थ्योरम, सिरासोर्स थ्योरम। देखो, सिरासोर्स थ्योरम के ऊपर TIFR 2022 में पूछे थे क्वेश्चन, सिरासोर्स थ्योरम के ऊपर, ठीक है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टोल्स थ्योरम, सिरासोर्स थ्योरम, कॉची फास्ट लिमिट थ्योरम। कॉची फास्ट लिमिट थ्योरम जब तुम रिवीजन करोगे, उसका कन्वर्स पार्ट भी रिवीजन कर लेना, तो कन्वर्स पार्ट जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, कन्वर्स पार्ट को भी रिवीजन कर लेना। कॉची सेकंड लिमिट थ्योरम, उसका भी कन्वर्स पार्ट को रिवीजन कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो रेशियो वाला जो होता है कि पॉजिटिव के ऊपर या फिर नेगेटिव के ऊपर जो रेशियो वाला होता है, सीक्वेंस में मैं बात कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिव्यू कर लेना, ठीक है? फिर आता है स्टर्लिंग फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टर्लिंग फॉर्मूला, सीक्वेंस में ही है। स्टर्लिंग फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ही हॉट लीडेड पे है ये, ठीक है? इसलिए स्टर्लिंग फॉर्मूला जो है, इसको भी तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है? चलो, अभी देखो, कुछ ऐसे होते हैं कि AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP, इसके साथ जो बेसिक रिलेशन है, जो कि क्लास 12 का है, थोड़ा बहुत क्विक रिव्यू करके जाना, ठीक है? इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो है तुम्हें सीरीज में क्वेश्चन करने में मदद करेगा।
ये जो है सीरीज में कंपैरिजन टेस्ट जो है उसको अप्लाई करने में एपी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी होता है, या फिर जो भी है रिलेशन, ये सब उस टाइप पे मदद करता है हमें। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करके जाना है, बस रिकॉल ही तो करना है हमें। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो अभी आता है डबल फैक्टोरियल। हम सिंगल फैक्टोरियल के साथ हम बहुत सारे काम करके रखे हैं, लेकिन डबल फैक्टोरियल है क्या? डबल फैक्टोरियल का डेफिनेशन एंड उसका एक्सप्रेशन जो है वो यदि तुम्हें पता है ना, तो डबल फैक्टोरियल से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन तुम्हें दुखी करेगा। डबल फैक्टोरियल से क्वेश्चन दुखी कब करता है? जब तुम्हें डबल फैक्टोरियल को एक्सपांड कैसे करें वही तुम्हें नहीं पता, तब तुम्हें दुखी करता है। तो इसलिए डबल फैक्टोरियल कैसे एक्सपांड करते हैं वो भी तुम्हें एक बार रिकॉल करके जाना है। बात को समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार रिकॉल करो। यहाँ पे फिबोनाची बता दिया, फिबोनाची से गोल्डन से हमने चला गया रिकरेंस रिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में, फिर हमने वालिस इंटीग्रेशन पे चला गया, फिर हमने रीमैन्स मेथड जो है, फिर स्टोल्स थ्योरम जो है, सिरासियोस थ्योरम जो है, कॉची फास्ट लिमिट थ्योरम, सेकंड लिमिट थ्योरम, ठीक है। फिर हमने जो भी है हमने रेशियो बताया, स्टार्लिंग बताया, ठीक है। ये सब तुम्हें करना है। अभी देखो तुम्हारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इसको थोड़ा सा रिकॉल करके जाना है। अभी देखो कॉशी सीक्वेंस का डेफिनेशन, इसको तुम एक बार देख लो, ठीक है। साथ में एक चीज और देखो, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, आई रिपीट द वर्ड कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। ये हॉटली डेट टॉपिक है 2024 के लिए, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कर लिया। सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा था 2023 में, आईआईटी गुवाहाटी पेपर कंडक्ट करवाया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा था, शायद क्वेश्चन नंबर था 21, आई थिंक, एग्जैक्ट नहीं पता। क्वेश्चन नंबर था 21, एक बार तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इस जगह से जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो रिजल्ट तुम्हें पता है रिकॉल करके जाओ। 2023 में क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में नहीं पूछेगा, पूछने का संभावना है। तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन से भी क्वेश्चन तुम थोड़ा बहुत देख के जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे तुम्हारे पास मानो कि प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस है एन एंड बी एन, ठीक है। अभी उनमें से मानो कि बी एन जो है वो है बाउंडेड, एन जो है वो चला गया 0 पे एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो पूरा प्रोडक्ट वाला सीक्वेंस जो है वो चला जाएगा 0 पे एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सब छोटे मोटे जो रिजल्ट है इसको थोड़ा बहुत रिकॉल करके जाना है तुम्हें, ठीक है ना। चलो अभी आता है सीरीज में। सीरीज में देखो कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये सबको रिकॉल करते टाइम पे हमेशा याद रखना है, ये सभी जो है पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के ऊपर ही लागू होता है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ये सब से ध्यान यदि छूट गया तो बुरी तरह फंस जाओगे। जब भी तुम कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये सब अप्लाई करने जाओगे, पहले मेक श्योर करो कि क्वेश्चन में दिए गए सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव का सीक्वेंस है। यदि वो पॉजिटिव का नहीं है, ऑल्टरनेटिव है, तो ये जो टेस्ट है ये काम नहीं करता। बात को समझ में आ रहा है? तो ये सब जो टेस्ट है, रूट टेस्ट जो है, ये सब तुम्हें देख के जाना है। जब तुम रूट टेस्ट देखोगे, मैं बता दूं, रूट टेस्ट देखते टाइम पे रूट टेस्ट का जो जनरल फॉर्म है उसको भी देख लो। रेविव टेस्ट तो हर कोई देखता है, रेविव टेस्ट का जनरल फॉर्म कोई नहीं देखता। और जून 2024 सीएसआर की नेट की बात कर रहा हूं, सीएसआर नेट जून 2024 ने रेविव टेस्ट का जनरल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया। तो तुम समझ सकते हो ट्रेंड जो है, ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। हाँ, वो सीएसआर नेट में पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जेम नहीं पूछेगा। क्वेश्चन घूमता रहता है बेटा, क्वेश्चन घूमते रहता है। मैं यदि बात करें सीएसआर नेट का दिसंबर 2023 में टीआईएफआर 2022 का क्वेश्चन एक दे दिया, सॉरी 2020 का क्वेश्चन एक दे दिया। सीएसआर नेट में आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन, सीएसआर नेट हुआ था, एग्जाम हुआ था 16 सितंबर को, 2022 की बात कर रहा हूं। सीएसआर नेट में आईआईटी जैम से क्वेश्चन उठा के दे दिया, 2018 का क्वेश्चन था वो। तो आईआईटी जैम के क्वेश्चन उठा के सीएसआर नेट में दे रहा है, तो क्या सीएसआर नेट से क्वेश्चन उठा के आईआईटी जैम पे नहीं दे सकता? बात को समझो, क्वेश्चन घूमते रहते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जो है ना, अच्छा क्वेश्चन ही घूमता है, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही घूमता है। वो रिपीट हो रहा है, वो अच्छा क्वेश्चन था, वो एक गुड क्वेश्चन था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेविव टेस्ट जो है, रेविव टेस्ट को हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ के जाता है, जनरल फॉर्म कोई नहीं पढ़ता,
जनरल फॉर्म कोई नहीं पता, जो मेरे क्लासेस में थे उनको पता होगा। मैंने जनरल फॉर्म को अपने लेक्चर देते टाइम पे मैंने रिमार्क पे डाल के रखे थे, मैंने इसको भी डाल के रखे थे, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ना होगा तुम्हें, नहीं तो फंस जाओगे। ट्रेंड बदल रहा है, बात को समझ में आ रहा है? तो ये सब टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करके जाना ही है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो, रूट टेस्ट हो गया। अभी देखो, जब तुम्हें ऑल्टरनेटिव सीरीज पूछेगा, डिक्लेयर टेस्ट आते हैं, मतलब डिरिचलेट टेस्ट जिसको बोला जाता है, डिरिचलेट टेस्ट आते हैं, एबिल टेस्ट आते हैं, तो ये सब तो तुम्हें रिवीजन करना ही है और करना ही है। डिरिचलेट टेस्ट जो है, एबिल टेस्ट जो है, लाइबनिज टेस्ट जो है, लाइबनिज टेस्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो जो है एप्लीकेशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट ही है, ठीक है। तो एबिल टेस्ट जो है, डिरिचलेट टेस्ट जो है, इसको तुम्हें रिवीजन करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, सीरीज हो गया, सीक्वेंस हो गया, अभी बचा रहा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रीमैन, इंटीग्रेशन, सेवरल वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये सब टॉपिक बचा रहा। ये सब टॉपिक में जाने से पहले मैं एक टॉपिक को यहाँ पे मेंशन करूंगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसको नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर ये क्या बात बोल दिया आपने, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि बेटा कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना नहीं है। यहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मानो कि बाउंडेड सेट का डेफिनेशन, कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन, सुप्रीमम किसको बोला जाता है, इन्फीमम किसको बोला जाता है, ये सब जो बेसिक है, बेसिक मीन्स बहुत ही बेसिक है, ये सब तो तुम्हें दिमाग में लाना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी को तुम रिवीजन करो, मैंने एक बार भी नहीं बोला मैंने, लेकिन कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, बाउंडेड सेट, इन्फीमम, सुप्रीमम, बस और कुछ नहीं करना है। ये पांचों जो डेफिनेशन है, इसको एक बार रिकॉल करके जाओ। मैं एग्जांपल देता है, मैं जो अपडेटेड ट्रेंड है, ट्रेंड के ऊपर बेस करके मैं अपना जो भी है, मैं अपने आप को अपडेट करता हूं अपडेटेड ट्रेंड के ऊपर। मैं क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन पेपर को मैं बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करता हूं। मैं तुम्हें बता देते हैं, 2023 मतलब 2023 की बात कर रहा हूं, IIT गुवाहाटी एग्जाम कंडक्ट करवाया था। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 36, बाउंडेड सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 ही होगा, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 36, 2023, बाउंडेड सेट कौन से टॉपिक पे आते हैं? पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे ही तो आते हैं। बाउंडेड, कनेक्टेड, ओपन सेट, क्लोज सेट, इन्फीमम, सुप्रीमम कहां पे आते हैं? पॉइंट सेट पे ही तो आते हैं। तो बाउंडेड सेट से क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार कॉम्पैक्ट से नहीं पूछेगा, इसका गारंटी कौन देगा? बाउंडेड सेट से 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार सुप्रीमम, इन्फीमम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसका गारंटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। क्वेश्चन तैयार करते टाइम पे ना ऐसे सिलेबस के ऊपर ध्यान रख के क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना, ये बेसिक है। ऐसे नहीं कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बहुत ही मतलब खतरनाक सा क्वेश्चन बना के दे दिया था, ऐसे नहीं। सिंपल बाउंडेड सेट का डेफिनेशन उसने बता भी दिया वहां पे कि बाउंडेड सेट का डेफिनेशन, जो बच्चे पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ के भी नहीं गए हैं, उसको यदि समस्या ना हो तो बाउंडेड सेट का डेफिनेशन भी बता दिया, और क्या करेगा? लेकिन पूछ तो लिया ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, इन्फीमम, सुप्रीमम, बस और कुछ नहीं करना है। ये पांचों टॉपिक का डेफिनेशन को याद करके जाओ, और यदि हो सके तो 2-3 क्वेश्चन भी करके जाओ, यदि हो सके तो। मैं जोर नहीं दे रहा हूं, यदि हो सके तो, ठीक है। चलो, अभी मैं सीधा चले आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में मैं जो भी बताऊं कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। फिर भी मैं 2-3 टॉपिक को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ही करूंगा। वो ये है कि लिमिट में मैं कंटिन्यूटी में चले जाते हैं। कंटिन्यूटी में एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजते हैं, कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है, तो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजता है, कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है। तुमने ये मान लो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो मैंने बात की थोड़ी देर पहले, वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया, फंक्शन एक कनेक्टेड सेट से डिस्कनेक्टेड सेट भेज दिया, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। उस केस में वो नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है। तो कनेक्टेड सेट का ही डेफिनेशन तुम्हें यदि नहीं पता तो तुम क्वेश्चन कैसे करोगे? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इंपॉर्टेंस कहां पे है? तुम्हें यदि एक्सक्यूज मी, तुम्हें यदि कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन ही नहीं पता तो कनेक्टेड सेट को कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट पे भेजेगा, इसको तुम्हें अप्लाई करोगे कैसे? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट?
क्लियर है? कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजता है, तुम्हें कॉम्पैक्ट सेट का ही डेफिनेशन नहीं पता। क्यों? क्योंकि सर मैं क्यों पढ़ेंगे, मैं तो पॉइंट से टोपोलॉजी रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस के बाहर है। तो ये तो बेसिक है बेटा, बेसिक से क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ही ज्यादा है और पूछता भी है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये सब छोटे मोटे लगे, भले ही छोटे मोटे लगे, लेकिन रिवीजन करना भूलना नहीं है। यदि भूल जाओगे तो बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक है? एग्जाम के पहले 4-5 दिन में क्या करोगे? 4-5 दिन में इतना कुछ नहीं कर पाओगे तुम, जो तुम न्यू कुछ सीख नहीं पाओगे, कि न्यू कुछ सीख जाओगे तुम और तुम उसको अप्लाई कर लोगे। इतना बड़े कलाकार या फिर इतना बड़े जादूगर तुम नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। ठीक है? जो भी हम पढ़ के रखे हैं, जो भी हमने सीख के रखे है, उसको ही हमें रिवीजन करना है, उसको ही हमें अप्लाई करना है। ठीक है? इस टाइम पे सबसे जरूरी है जो तुमने करके रखे हो उसको रिवीजन करना, और रिवीजन करते टाइम पे कुछ टॉपिक छूट जाता है। इसके लिए तो ये वीडियो मैं बना रहा है ताकि ये टॉपिक छूट ना जाए। मैंने कंटिन्यूटी पे पहुंच गया जब, तो कंटिन्यूटी पे मैंने कुछ टॉपिक को यहां पे मेंशन कर दिया, जैसे कॉशी फंक्शनल इक्वेशन पढ़ना है तुम्हें, कॉशी फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है? इसको थोड़ा सा, इसका जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, इसको थोड़ा सा रिकॉल करके जाना है, कॉशी फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है? फिर तुम्हें और तो कुछ वैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन व्हिच इज, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर इन आर। क्या होगा बताओ? क्या होगा? और स्ट्रेस फंक्शन या फिर पैथोलॉजिकल फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल नोवेयर है। ऐसी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट डिफरेंशिएबल, मतलब नोवेयर इन इंटीजर, मतलब इंटीजर पे किसी भी जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब बाकी जगह पे डिफरेंशिएबल है, इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या होगा? डिस्टेंस फंक्शन या फिर सॉटूथ फंक्शन। सॉटूथ फंक्शन मतलब पीक्स दे दो, हर एक इंटीजर पे तुम पीक दे दो, सॉटूथ हो जाएगा फंक्शन। ऐसे टाइप के फंक्शन पूछ सकते हैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? बस यहां से ऐसे कर लो। अभी रीमेन इंटीग्रेशन की मैं यदि बात करें, देखो डिफरेंशिएबिलिटी में कॉर्नर पॉइंट, शार्प पॉइंट, ये तो तुम्हें करना ही है। मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है, जो मेरे को हॉट रिलेटेड टॉपिक था मैंने बता दिया। ठीक है? अभी देखो तुम्हारे डिफरेंशिएबिलिटी मैंने रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गाप का स्टडी, फंक्शन का स्टडी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन का बिहेवियर स्टडी, मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करवा के रखे हैं। डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन का बिहेवियर स्टडी, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2023 में पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 30 था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं सॉरी माय बैड, क्वेश्चन नंबर था 40। ठीक है? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि डेरिवेटिव टेस्ट से फंक्शन का बिहेवियर स्टडी मैंने क्वेश्चन करवा के रखे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करवा के रखे। पावर सीरीज से क्वेश्चन पूछने का संभावना है, लास्ट ईयर पूछे थे 2023 क्वेश्चन नंबर 60, पावर सीरीज से क्वेश्चन पूछे थे, तो पूछने का संभावना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लेना कि ये टॉपिक को थोड़ा सा जस्ट रिकॉल, रिविजन। इस टाइम पे कुछ तुम एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, संभव नहीं है, एक्स्ट्रा तुम नहीं कर पाओगे। तुम इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, मैं भी नहीं कर पाएंगे। मैं भी यदि स्टूडेंट होते ना तो मैं भी नहीं कर पाते, ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। ठीक है? क्योंकि देखो ये शॉर्ट टाइम पे तुम जो पढ़ के रखे हो उसको ही रिवीजन करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? चलो अभी फंक्शंस ऑफ सिंपल वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव से जैसे जो होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेना। यदि हो सके तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तुमने यदि करके रखो तो थोड़ा सा देख लेना, नहीं करके देखो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अभी ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आते हैं, मेरे को पहले बताना चाहिए था। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, ये सब टॉपिक को देख लेना। स्ट्रिक्टली मैक्सिमा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होने पर, एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होने पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, लेस देन होने पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। ये सब जो है, ग्लोबल मैक्सिमा कहां से होता है, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कहां पे होता है, ये सब जो भी टॉपिक्स है, जो भी थ्योरम्स है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है? हॉटली डेड है बेटा, मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूं जो कि हॉटली डेड है। बात करते हैं लीनियर एल्जेब्रा को लेकर। लीनियर एल्जेब्रा में वो डायमेंशन फाइंड करना, ठीक है, फिर तुम्हारे लीनियर एल्जेब्रा में डायमेंशन हो गया, ठीक है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो भी छोटा मोटे लेजर्स है उसको थोड़ा सा देख लेना है तुम्हें। ठीक है? फिर लीनियर एल्जेब्रा में तुम्हें डायगोनलाइजेबल, रैंक नलिटी थ्योरम, वहां से जो भी आते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम यूज करते टाइम पे ये ध्यान रखना कि फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हो, इसको मेक श्योर करो, क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है?
ये सब जो भी छोटे मोटे टॉपिक इसको तुम्हें देखना है, सब स्पेस, ठीक है। लिनियर अलजेब्रा में क्या बताऊं, लायक है, पूरा ही डिवीजन करने लायक है। यहाँ पे हॉट रिलेटेड टॉपिक जो मेरे नजर में आ रहा है कि डायगोनलाइजेबिलिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछ सही हो। ये लिनियर अलजेब्रा जो है ये टोटली मान लो कि एक मतलब कंप्लीट जो है, कंप्लीट यहाँ पे कोई भी हॉट रिलेटेड टॉपिक फाइंड करना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए लिनियर अलजेब्रा जो है तुम जैसे रिवीजन कर लो। यदि तुमने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ के रखो, हाँ मेरे को पता है कि ये सिलेबस के बाहर है, यदि पढ़ के रखो ना उसको रिवीजन करो, कि ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिगर करके हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को ना अप्लाई करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग मैटर हो जाता है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से वो क्वेश्चन 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर उसका सोल्यूशन निकल के आ जाता है। मैंने इसके ऊपर सोल्यूशन दे के भी रखा है और मैंने तो क्लास में डिस्कस करके भी रखा है, ठीक है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को यदि पढ़ के रखो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उसको थोड़ा सा रिवीजन करके आओ। देखो तुम केवल सिलेबस में ही गोल गोल घूमोगे ऐसे नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल का है, ठीक है। सिलेबस में गोल गोल घूमना नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी तुम्हें स्टडी करना है। अभी तुमने करके रखो बहुत अच्छी बात है, करके नहीं रखो दुखी होने वाली विषय नहीं है। जो करके रखो वही तुम्हारे लिए मैक्सिमम है, उसको ही रिवीजन करो, वहां से ही हो जाएगा। अभी जरूरी है रिवीजन करना, ना ही न्यू चीज को एडॉप्ट करना, ना ही न्यू चीज को सीख के उसको करने का सोचना। बात को समझ में आ रहा है? जो करके रखो उसको रिवीजन करो, ठीक है। अभी इस टाइम है थ्योरी को रिवीजन करना। बात को समझ में आ रहा है? तो लिनियर अलजेब्रा में मैं क्या बताऊं, पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके ओडी में भी ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारे इंटीग्रल कैलकुलस एंड तुम्हारे मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा भी तुम्हें क्या बताऊं मैं, ये भी सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप, पी ग्रुप, ठीक है, सर्वे ऑफ पी ग्रुप जो भी है, पी क्यू है, पी स्क्वायर क्यू है, साइलो ग्रुप तुमने पढ़ के रखे हो, साइलो ग्रुप है, ठीक है। ये सब ग्रुप जो है ये थोड़ा सा तुम्हें देख के जाना है, मतलब यहाँ पे तुम्हें देख के जाना ही है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, और कहां पे पूछेगा, और है क्या यहाँ पे, है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल मैं लीनियर मॉडर्न इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस, इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे हॉट रिलेटेड टॉपिक ढूंढना मुश्किल है। जो रियल में ढूंढना आसान है यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। तो रियल जो है, रियल का मैंने कंप्लीट रिवीजन प्लान दिया, लिनियर का भी थोड़ा बहुत दे दिया, मॉडर्न का भी थोड़ा बहुत दे दिया, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहो, एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार एग्जाम होगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है। जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में कोई भी काम ठीक नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है। एकदम ठंडे दिमाग से जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है, अच्छे से एग्जाम को देना है, हर क्वेश्चन को रीड करना है। देखो 2-3 क्वेश्चन यदि कम भी हो जाए, मैं हमेशा बोलता हूं 2-3 क्वेश्चन यदि कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव होने से तो अच्छा है कि मैंने कम करूं, लेकिन जितना करूं एक्यूरेसी आना चाहिए 100%। घबराने की विषय नहीं है। यदि क्वेश्चन टफ आए ना तो तुम ये पक्का समझ लो कि तुम्हारे आगे पीछे जो भी बैठे हैं सबको सेम हाल है। यदि तुमने पीपीआर करके गए हो तो, यदि तुमने पीपीआर ही नहीं करके गए हो तो बात अलग है। तुमने यदि पीपीआर ही नहीं करके गए हो तो तुम्हारे लिए तो सभी क्वेश्चन टफ लगेगा। लेकिन तुमने यदि 1 साल अपने जी जान लगा के तैयारी करके रख गए हो और एग्जाम में क्वेश्चन टफ लग रहा है तो ये तुम 100% कंफर्म पकड़ लो कि वो क्वेश्चन हर किसी बच्चे को टफ ही लग रहा है। तो कटअप जो है टफ क्वेश्चन से कटअप डिसाइड नहीं होता, कटअप होता है एवरेज क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करके, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की विषय नहीं है, चिंता के विषय नहीं है। एग्जाम दो, कूल दिमाग से दो, ठंडे दिमाग से दो, एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम प्योर मैथमेटिकल एकेडमी, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।